बंगाल की खाड़ी पर जल्द बनेगा मानसून सीजन का ताकतवर सिस्टम। किसान साथी हो जाए तैयार, क्योंकि अब जल्द ही जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा तो ये भारत की ओर आएगा और भारत के कई राज्यों में भारी बारिश देने की संभावना में नजर आ रही है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस समय सूखे के हालात बने हुए हैं और परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी हुई है कि कहीं पर अगर बोहनी का कार्य हो चुका है तो उसके बाद अब बारिश को लेकर वहां पर इंतजार चल रहा है और बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये सिस्टम जब बनेगा तो बारिश देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस समय पानी की आवश्यकता देश के कई राज्यों पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एक तरफ पानी की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में, जिसमें उत्तराखंड की बात की जाए या दिल्ली की या उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो यहाँ पर बारिश कुछ इस कदर हो रही है कि जल-जमाव जैसी स्थितियाँ पैदा हो चुकी है। बाढ़ के हालात कई इलाकों में बन रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भारी बारिश हो रही है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर सोयाबीन की फसल की बोनी के बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। बारिश को लेकर इंतज़ार है, खेतों में फसल के सूखने की स्थिति फिर से आन पड़ी है। तो ऐसे में बारिश को लेकर संभावना क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी से एक छोटा-सा निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करें ताकि आपके पास आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए हमारे वीडियो की सबसे पहले। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो दोस्तों आप तक पहुँचता है। आपसे एक और छोटा-सा निवेदन रहेगा कि इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि किसान साथी तक ये खबर पहुँचे। हर किसानों को पता चलना चाहिए कि आगामी समय में ये परिस्थितियाँ रहने वाली है, इस तरह की बारिश होने वाली है। तो वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 2 से 3 घंटों का वक़्त लगता है। उसके बाद एडिटिंग कर वीडियो आप तक पहुँचाया जाता है। यानी कि स्पष्ट तौर पे बताता हूँ कि ये परिस्थिति आगामी समय में रहने वाली है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी किसान साथी वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, जो वीडियो पसंद करता होगा, वो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं भी लगातार प्रयास वीडियो से मदद हो रही है और उन तक जानकारी पहुँच रही है, तो मैं आगे भी ये कार्य कंटिन्यू जारी रखूँगा और आप तक अपडेट पहुँचाता रहूँगा। फिलहाल बात करते हैं मॉनसून के अपडेट की और इस सिस्टम से जुड़े हुए अपडेट की। मॉनसून के ट्रफ के चलते बारिश की गतिविधियां हिमालय और फुटहिल्स क्षेत्रों में, साथ ही साथ मध्य भारत के भी राज्यों पर हो रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर कब तक सिस्टम बनेगा, इसकी बात करते हैं तो दोस्तों आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम लगभग आप देख सकते हैं कि 13-14 जुलाई तक तो कोई भी परिस्थितियां नजर नहीं आ रही है बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम की। हालांकि इस दौरान जब बंगाल की खाड़ी की तमाम हवाएं एक सिस्टम में जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थाईलैंड के पास एक चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना नजर आ रही है। ये चक्रवाती तूफान काफ़ी भीषण नजर आ रहा है, इसके अंदर हवाएं भी काफ़ी तेज़ है। तो उम्मीद है कि ये सिस्टम भी जब थाईलैंड को पार करेगा उसके बाद बंगाल की खाड़ी में आएगा और बंगाल की खाड़ी में ताकतवर हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस सिस्टम की बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, तो उम्मीद है कि 15 जुलाई के आसपास यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र में बनता हुआ नजर आएगा बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी भागों पर। और इसके बीच में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हवाओं की स्थिति जो है वो बंगाल की खाड़ी पर भी है और इस तूफान पर भी नजर आ रही है। उम्मीद और संभावना ये है कि ये सिस्टम जो है वो इंटेंसिफाई होगा। इसके अलावा ये सिस्टम लगातार इस दिशा में यानी कि पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, इसकी उम्मीद है ओडिशा को पार करेगा। उसके बाद ये सिस्टम जो है वो उत्तरी महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों से होता हुआ पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ सकता है, ऐसी उम्मीदें हमें नजर आ रही है। इस दौरान इस सिस्टम के चलते लगभग तमाम मध्य भारत के राज्यों में भारी से अति भारी बारिश होगी और उम्मीद यह है कि लगभग ये बारिश का दौर जो है वो हमें 15, 16 और 17 जुलाई के बीच में नजर आएगा। उसके बाद भी 18, 19 तक यहाँ पर भारी बारिश होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर मानसून की ट्रफ भी बनेगी। इसके अलावा एक लो प्रेशर एरिया पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। तो इन्हीं सभी सिस्टमों के चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और साथ ही साथ तमाम जो आसपास के राज्य हैं वहाँ पर भारी से अति भारी बारिश होती हुई हमें नजर आएगी। तो आगामी समय में परिस्थितियां मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश की क्या स्थिति है किसान साथी। चलिए एक नजर डालते हैं बारिश की स्थिति पर। ये जब ये सिस्टम आएगा तब किस तरह की बारिश देश में होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट कर दिखाने की कोशिश करता हूँ बारिश के माध्यम से कि क्या सिस्टम के बनने की संभावना है, सिस्टम कब तक आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों इसमें हमें स्पष्ट तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम का क्या इंटेंसिफाई रहेगा, क्या सिस्टम प्रभावी होगा। तो आप मॉडल में देख सकते हैं कि सिस्टम पूरी तरह से इंटेंसिफाई कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। उम्मीद यह है कि इस सिस्टम के आगे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा, तो लगातार इसकी तरफ से नमी की हवाएं पहुंचेगी। तो उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से 15 और 16 जुलाई के आसपास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पर भी भीषण बारिश देता हुआ ये सिस्टम नजर आएगा। और जब ये सिस्टम आप देखिए कि किस तरह से इंटेंसिफाई हो रहा है, इसके अलावा चक्रवाती तूफान लगातार भारी बारिश वियतनाम और आसपास के देशों पर देगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 17 जुलाई तक आप देखिए परिस्थितियां और बदल रही है। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कम दबाव का क्षेत्र भारी बारिश देगा। इसके अलावा जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा
तो 17-18 जुलाई तक उम्मीद ये है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में, इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी भागों में और महाराष्ट्र के उत्तरी जिलों में भारी से अति भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें भोपाल का शहर शामिल होगा। इसके अलावा राजस्थान की कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होती हुई नजर आएगी और आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। तो आगामी समय में बारिश की परिस्थितियां लगातार बढ़ेगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के लिए आगामी समय में परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है बारिश को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये होने वाला है, तो इसके चलते भीषण बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर फिर से सिस्टम बनता हुआ नजर आ सकता है, फिर से यहाँ पर सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये जो साइक्लोन बना हुआ था, ये साइक्लोन धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी के अंदर आने वाला है। फिलहाल इस सिस्टम से जुड़े हुए अपडेट के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार आप चैनल पर बने रहें, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से चैनल चलता है। और मैं भी उम्मीद करूँगा, मैं भी लगातार प्रयास करूँगा आप तक वीडियो पहुँचाने की, और कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मेरा सहयोग दूँ आप तक अपडेट पहुँचाने में। हालाँकि मैं पूरी तरह से सुनिश्चित होकर ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर बारिश ही बारिश होगी। उम्मीद है, संभावना है, तो संभावनाओं के अनुसार ही आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।